अलग अलग सरकारें जब थोड़ा वक्त गुजार लेती हैं और जब इनके सरकारी कार्यक्रम होते हैं और इन सरकारी कार्यक्रमों में अलग अलग स्टॉल होते हैं अलग अलग योजनाओं का बखान करते हुए, साथ ही तमाम योजनाओं से का लाभ गिनाते हुए बखान करते हुए सरकारें प्रदर्शनी का भी एक स्टॉल लगाते हैं ऐसे सरकारी कार्यक्रमों में। और ऐसे प्रदर्शनी को आपने ज़रूर देखा होगा, मगर एक प्रदर्शनी बस्तर के जंगलों में लगा हुआ है और संभवतः इस प्रदर्शनी की तस्वीरें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। उसी प्रदर्शनी की तस्वीरें पहुंचाने के लिए मैं सिलगेर पहुंचा और सोचा कि बस्तर जंक्शन के मेरे दर्शकों को इस प्रदर्शनी की तस्वीरें दिखा दूं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं। अगर हमारे रिपोर्ट्स आपको पसंद आते हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल मैं प्रदर्शनी का जिक्र कर रहा था, प्रदर्शनी की बात कर रहा था। मैं सिलगेर आया हुआ था सिलगेर आंदोलन को कवर करने के लिए। सिलगेर आंदोलन को 1 साल हो गए हैं और आज ही जो है सिलगेर आंदोलन में जो मारे गए लोग हैं उनकी बरसी है। 17 मई 2021 को एक गोलीकांड हुआ था। इस गोलीकांड में आंदोलनरत 3 आदिवासियों की मौत हुई थी। मचे भगदड़ में गोली बारी के बाद मचे भगदड़ में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी और उसके बाद लगातार ये आंदोलन जारी है। आज पूरे 1 साल हो गए हैं। बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आप गाड़ी दिखा देंगे, इस तरफ देखेंगे, ये मंच है। करीब 5 से 6 हज़ार की संख्या में जो है आदिवासी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और बिल्कुल देसी स्टाइल में ये टेंट लगाया गया है और इस टेंट के ठीक बगल में जो है प्रदर्शनी का एक स्टॉल लगाया गया है। ये वो प्रदर्शनी है जो आमतौर पर आप तक नहीं पहुंच सकती, मगर बस्तर जंक्शन के माध्यम से उस प्रदर्शनी को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। बहुत सी तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको झकझोर सकता है। अलग अलग जो है जितने एनकाउंटर हुए हैं बस्तर में, जो फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। अधिकांश तस्वीरें जो हैं वो सिलगेर गोलीकांड की हैं और ये वो तमाम तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से आदिवासी ये बताना चाह रहे हैं सरकार और पुलिस उन पे किस तरह का जुल्म ढाती है एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पे। अलग अलग खबरों के कतरन भी हैं। ये मिरतुर की खबर का कतरन है। दरअसल बीजापुर के मिरतुर में भी जो है एक आंदोलन चल रहा है और ये सिलगेर की खबर है। अलग अलग अखबारों के कतरन लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं। तस्वीरों के माध्यम से ये बताने समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम पे उन पर किस तरह से जुर्म ढाए जाते हैं। नीचे एक तस्वीर भी रखी गई है। दरअसल ये उइका पांडू की तस्वीर है। ये वो उइका पांडू है 17 मई 2021 को जो पुलिस की गोलीबारी हुई थी उसमें जो 3 लोग मारे गए थे उसमें से एक शख्स ये भी रहे हैं, इनकी भी मौत हुई थी। और अलग अलग जगह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए थे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, आंदोलनकारी मिलकर, मूलवासी बचाओ मंच के सदस्य मिलकर जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उनकी भी तस्वीरें लगी हुई हैं। और अलग अलग जगह जो आंदोलन चल रहे हैं बीजापुर और बस्तर के, उन तमाम जगह के जो है तस्वीरें लगाई गई हैं। आपको संभवतः सारकेगुड़ा घटना याद होगी 28 जून 2012 को जो घटी थी, उसकी भी तस्वीर लगाई गई है यहाँ पे। और बाकायदा जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर बेहद दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं और इस तरह से तमाम वो खबरों के कतरन लगाए गए हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि आदिवासियों पे किस तरह से जुर्म ढाया जाता है। खैर, ये वो तस्वीरें हैं जिसे हमारी सरकारें छुपाना चाहेंगी, आप तक पहुंचने नहीं देना चाहेंगी, लेकिन मैं बस्तर जंक्शन के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कि आप तक जो है ये तस्वीरें पहुंचे। और आपको लगता है कि ऐसे मसलों पे चर्चा होनी चाहिए, ऐसी तस्वीरें भी निकल कर सामने आनी चाहिए जिसे सरकार छुपाती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।